हेलो बच्चों, कैसे हो। स्वागत है आप लोगों का मेरी एक और वीडियो में। तो आज करने वाले हैं हम अपनी एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। ए रैली स्टार्ट्स विद 120 मेंबर्स। एक रैली है जो कि शुरू हुई है 120 मेंबर्स के साथ। ईच आर 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट ऑफ द ग्रुप। हर घंटे 9 मेंबर इसमें से कम होते जा रहे हैं, यानी कि एक घंटे बाद 120 में से 9 जने कम हो जाएंगे और फिर दूसरे घंटे और 9 जने कम हो जाएंगे और ऐसे ही ये 9 जने कम होते रहेंगे। जस्ट लाइक आप पिज्जा खा रहे हो और उसमें आपके बहुत सारे स्लाइस हैं और आप हर घंटे एक स्लाइस खा रहे हो, तो हर घंटे एक स्लाइस तो कम होता जा रहा है आपके पिज्जा में से। सेम चीज यहाँ कही गई है। हाउ मेनी मेंबर्स विल रिमेन आफ्टर 1 2 3 आवर्स। हर घंटे कितने मेंबर बचेंगे वो आपको बताना है। फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द नंबर्स ऑफ मेंबर्स एट द एंड ऑफ द nth आवर। nth आवर, n का मतलब कोई भी घंटा, यानी किसी भी घंटे में आप निकाल सको कि कितने मेंबर्स अब बचे हैं, वो एक इक्वेशन फाइंड करनी है आपको। बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है। तो इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन आप बना देते हो तो उस इक्वेशन में एक वेरिएबल होता है n ये वेरिएबल है और ये घंटा डिनोट करता है। n का मतलब कोई भी घंटा, nth आवर, ये वो कोई भी घंटा हो सकता है। जस्ट लाइक हम डिनोट कर दें कि मैंने क्रिकेट मैच में इतने रन बनाए, वो x हैं, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पे nth दे रखा है तो घंटे को डिनोट करता है। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो ये जो लीनियर एक्सप्रेशन हम फाइंड करेंगे, इस लीनियर एक्सप्रेशन की मदद से हम किसी भी घंटे में कितने जो मेंबर्स बचे हैं वो हम निकाल पाएंगे बिना ज़्यादा प्लस माइनस करे, बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन के साथ। तो आइए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। मेंबर्स आफ्टर 1 आवर, एक घंटे के बाद कितने मेंबर बचेंगे। हर घंटे 9 मेंबर कम होने हैं, तो यानी कि 120 माइनस 9 यानी कि 111 मेंबर बचेंगे आपके एक घंटे के बाद। अब 2 घंटे के बाद कितने बचेंगे और 3 घंटे के बाद कितने बचेंगे, आइए लिख देते हैं। 2 घंटे के बाद आपके कितने मेंबर बचेंगे, यानी कि 120 माइनस 9 माइनस 9, तो यानी कि माइनस 18 यानी कि 102। अब चाहता तो मैं डायरेक्ट लिख सकता था 111 माइनस 9, क्योंकि एक घंटे के बाद इतने बचे थे, लेकिन यहाँ मैं आपको एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, वो समझना, ठीक है। 120 में से 9 घटा दिया 111, तो माइनस 9, फिर यहाँ पे 2 बार माइनस 9 इसलिए कि मैंने डायरेक्ट 120 ले लिया था। अगर मैं 111 लेता तो 111 माइनस एक ही बार 9 होता, लेकिन यहाँ पे 2 बार घटा दिया क्योंकि हर घंटे घट रहे हैं ना। पहले घंटे में माइनस 9 घटे थे तो दूसरे घंटे में और माइनस 9 घट जाएंगे। बात करते हैं तीसरे घंटे की, तो तीसरे घंटे भी 120 माइनस 9 माइनस 9 माइनस 9, तो 102 में से माइनस 9 घटा देंगे तो 93। अब फिर से चौथे घंटे में कितना होगा, 120 माइनस 9 माइनस 9 माइनस 9 माइनस 9। इस चीज़ से एक चीज़ समझाऊंगा, 4 बार माइनस 9 है ना। तो हर घंटे इतने मेंबर्स आपके बच रहे हैं, हर घंटे 9 मेंबर्स घटते जा रहे हैं। अब यहाँ मैं क्या चीज़ समझाने की आपको कोशिश कर रहा था वो समझने की कोशिश करो। यहाँ पे मैं रफ वर्क का कॉलम बना देता हूँ। 120 माइनस 9 111। अब 2 घंटे बाद 120 माइनस 9 बचे थे। अब इस माइनस 9 को मैं इस तरह भी तो लिख सकता हूँ, माइनस 9 और आपका मल्टीप्लाई में 2, माइनस 9 मल्टीप्लाई में 2 भी तो लिख सकता हूँ मैं। देखो एक एग्जांपल लो, मान लो आपने लिख रखा है 2 प्लस 2 प्लस 2 यानी कि 6। आप ऐसे भी लिख सकते हो या आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई में ऐसे भी तो लिख सकते हो कि आपका 2 इंटू 3 वो भी आपका 6 ही आएगा, या फिर माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 कितना होता है आपका माइनस 6 होता है। डायरेक्ट मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ माइनस 2 इंटू में 3, क्योंकि 3 बार 2 आ रहा है, माइनस 2 इंटू 3 यानी कि डायरेक्ट माइनस 6। तो अब इन्हें मैं इस तरीके से भी तो लिख सकता हूँ, तो मैं इसे इस तरीके से भी तो लिख सकता हूँ। सेम वही चीज़ हो गई ना, 2 बार माइनस 9 लिखने की जगह माइनस 9 इंटू 2 माइनस 9 इंटू 3 माइनस 9 इंटू 4। अब इसी से आपकी वो इक्वेशन निकल जाएगी जिसमें हम इस महीने को वेरिएबल के तौर पे भी लिख सकते हैं। कैसे, ये जो 1 2 3 है एक तरह से आपका घंटा ही दिखा रहे हैं, सॉरी महीना बोल दिया मैंने गलती से, यानी घंटे के तौर पर लिख सकते हैं। पिछले क्वेश्चन में महीना था तो मैं कन्फ्यूज हो गया था। तो यही आपका घंटा है। एक घंटे बाद इतना, 2 घंटे बाद 120 माइनस 9 इसलिए क्योंकि हर घंटे 9 घट रहे हैं। कितने घंटे बाद पूछिए, 2 घंटे बाद, तो माइनस 9 इंटू 2, 3 घंटे तो माइनस 9 इंटू 3, सिंपल वही है माइनस 9 इंटू 3, यानी 9 3 बार माइनस 9 माइनस 9 माइनस 9, या माइनस 9 माइनस 9 माइनस 9 कितना होगा, ये आपका कितना बनेगा, ये आपका बन जाएगा माइनस 27, माइनस 9 इंटू 3 माइनस 27। तो वही बात है, अब इससे ना इक्वेशन मिल जाएगी हमें, तो इसी से हमें हमारी लीनियर एक्सप्रेशन मिल जाएगा। मेंबर्स को हम लेट कर लेंगे आपका y क्या है, हमारे मेंबर्स, कि हमारे जो मेंबर्स हैं वो आपके कितने बच रहे हैं, वो तो हो जाएगा हमारा y।
और यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगी सेम ये 120 जो कि आपके टोटल मेंबर्स थे, y इक्वल टू 120, 9 हर घंटे घट रहे थे, और मल्टीप्लाई में हम ले लेंगे n। ठीक है, ये इक्वेशन बन जाएगी y इक्वल टू 120 माइनस n, और जो n है ये आपका r को डोनेट कर रहा है, कितने घंटे आपके हो गए हैं। ये एक इक्वेशन बन जाएगी, ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी y इक्वल टू 120 माइनस 9n। यहाँ पे n घंटों को डोनेट कर रहा है, यही है आपकी वो एक्सप्रेशन। और ये एक्सप्रेशन आप समझ ही गए होंगे किस तरीके से है, ये n घंटे को डोनेट कर रहा है, किसी भी घंटे को आप निकाल सकते हो। जैसे कि आपको चौथे घंटे का निकालना है तो 120 माइनस 9n, तो आपका 120 माइनस 9, और n आपको चौथे घंटे का निकालना है तो 120 माइनस 9 इंटू 4, तो 120 माइनस 9 इंटू 4, 9 4 36 माइनस 36, और आपका सिंपल आ जाएगा यहाँ पे 84, और यहाँ ऊपर 84 क्या आया था हमारा आंसर चौथे घंटे का। तो ये है आपका लीनियर एक्सप्रेशन। किस तरीके से आया मैंने आपको कंसेप्ट समझा ही दिया कि 1 घंटे बाद इतना, 2 घंटे बाद इतना, हम उसे ऐसे को ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये n एक तरह से आपका वेरिएबल है, जब भी पूछा जाए कि एंड ऑफ द nth आवर यानी किसी भी घंटे का आपको निकालना है, एक इक्वेशन बनानी है आपको जिसमें n वेरिएबल होगा। वेरिएबल किसको डोनेट करेगा, घंटे को, और nth आवर यानी किसी भी घंटे का हम निकाल सकते हैं इस एक्सप्रेशन से। 10वें घंटे का भी निकाल सकते हो आप, 15वें घंटे का भी निकाल सकते हो। डायरेक्ट यहाँ पे घंटे की वैल्यू पुट करके ये एक इक्वेशन बन गई आपकी। कैसे बनी ये मैंने ऊपर आपको दिखाई दिया, एक बार इसे नीचे अच्छे से लिख देता हूँ। तो ये है आपका फाइनल आंसर और उसकी इक्वेशन। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो आप। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो और आपको कैसी लगी मेरी एक्सप्लेनेशन, कमेंट में ज़रूर बताना। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया ये भी ज़रूर बताना। मिलता हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट आता है तो कमेंट में ज़रूर पूछना, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।